अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो चीज़ आई है हमारे पास वो है एक इन्वर्टर। और इन्वर्टर है अलकरम का 4000 वाट का। ये इसका फ्रंट पैनल है, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट डिजिटल डिस्प्ले इसका। और ये आउटपुट वेवफॉर्म मॉडिफाइड वेवफॉर्म वाली है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फॉल्ट था। शायद आपके लाइफ में भी इस तरह का फॉल्ट आया हो, और मेरे टाइम में अभी फ़र्स्ट टाइम इस तरह का फ़ॉल्ट आया है और मुझे इसने बड़ा तंग किया। और बड़ी मुश्किल से ये फ़ॉल्ट रिज़ॉल्व हुआ है, और मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ कि आप लोगों के एक्सपीरियंस में भी इजाफ़ा हो कि ये सिचुएशन कहाँ से हो रही थी और हमने कहाँ से इसको रिज़ॉल्व किया। मेरी कई वीडियोज़ इन्वर्टर के हवाले से हैं, मुख्तलिफ़ फ़ॉल्ट मुख्तलिफ़ चीज़ों की, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक मुनफ़रिद फ़ॉल्ट इसके अंदर मौजूद था और हमने इसको ट्रेस कर लिया है, अल्लाह का शुक्र है। और काफ़ी मेहनत इसमें हुई है, 2 से तकरीबन 2 ढाई दिन मुझे इसमें लगे। बस और भी काम थे, लेकिन उससे हट के इस पे हमारी मेहनत भी काफ़ी हुई। मैं आपको थोड़ा-सा टेस्टिंग दिखाता हूँ। टेस्टिंग करने के बाद मैं आपको इसके फ़ॉल्ट की तरफ लेके जाता हूँ। तो पहले तो मैं आपको इसकी दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में भी गड़बड़ थी इसकी, वोल्टेज में भी प्रॉब्लम थी। वोल्टेज इसके हो रहे थे फ्लक्चुएट, अप डाउन इस तरह के वोल्टेज हो रहे थे, और जल्दी जल्दी नहीं होते थे, थोड़े से वक्फे से वोल्टेज जो है वो इसमें वेरिएशन होती थी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके वोल्टेजेस भी दिखाता हूँ, फ्रिक्वेंसी भी दिखाता हूँ, फिर फॉल्ट की तरफ लेके जाता हूँ आपको। जी, तो मैंने अभी इसको फ्रिक्वेंसी के मोड पे रखा है। इसको मैं इसकी लाइट भी जला देता हूँ। इसकी लाइट नहीं जल रही है, शायद सेल वीक हो सकते हैं इस पर। जी, जल गई लाइट। तो हमने इसको फ्रिक्वेंसी की रेंज पे रखा है। अब मैं इसको लगा रहा हूँ आउटपुट पे बड़ी एहतियात से, और इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कीजिएगा। फ्रिक्वेंसी आ रही है 51.8। इस वक्त एक हमने एनर्जी सेवर चलाया हुआ है इसके ऊपर, जिस पे फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारी 51.8। आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज जो है हमने आउटपुट पे रखा है उसको, ये हमारे पास आ रहा है 244.7 वोल्ट। ठीक है, अभी लोड ज़ाहिर बात है बहुत कम है। जब लोड इस पे आएगा तो ये वोल्टेज भी गिरेंगे थोड़े से ना। तो बैटरी की वोल्ट भी हमने चार्जिंग ऐसे ऑन की हुई है, इस वक्त चार्जर लगाया हुआ है, इस वक्त वोल्टेज भी फर्स्ट क्लास आ रहे हैं 13 वोल्ट, और इस पर 244 वोल्ट एसी वोल्टेज भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये थी इस वक्त की यानी कि टेस्टिंग। लेकिन फ़ॉल्ट क्या था, फ़ॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ॉल्ट इसमें था क्या। फ़ॉल्ट ये था इसमें कि जैसे मैंने कहा कि इसमें हो रही थी फ्लक्चुएशन। मैं इसको जूम कर देता हूँ और सर्किट को थोड़ा दिखाता हूँ आपको। जी जनाब, तो मैंने सर्किट को थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है, कैमरे को मैं करीब ले आया हूँ। इसमें 2 प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ी। एक तो ये था कि इसकी जो बाइसिंग थी गेट और सोर्स की, मैंने अभी ये जो मॉसफेट्स हैं मैंने ऐसे ही लगाए हैं। मैं इसको परमानेंट कर दूँगा। लेकिन हमारी जो रिपेयर का काम था वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो हमारा जो फ़ॉल्ट था वो ट्रेस हो गया है, जिसकी बिना पे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि इसमें क्या बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ॉल्ट था और हमने कैसे इसको रिज़ॉल्व किया। देखिए, इसमें जो है ना, इसकी जो गेट की और आपने देखा होगा सोर्स की जो वोल्टेजेस हैं, वो तकरीबन 6 वोल्ट, साढ़े 6 वोल्ट आते हैं यहाँ पे और इस जगह पे, ठीक है ना। और बीच की साइड पे आते हैं 3, साढ़े 3 वोल्ट आते हैं, 4 वोल्ट मैक्सिमम, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना वोल्ट आ रहे थे 2 वोल्ट, 2 वोल्ट हो जाते थे, कभी 1.5 वोल्ट हो जाते थे, और यहाँ वोल्टेज बढ़ जाते थे, साढ़े 7, 8 के करीब वोल्ट तक आ जाते थे यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे 8 के करीब आ जाते थे। और यहाँ पे आ जाते थे तकरीबन 1.5 से 2 वोल्ट, यानी कि 1.5 वोल्ट भी मैंने देखा है कि यहाँ पे हो जाते थे। और आउटपुट पे क्या होता था, आउटपुट पे 150 वोल्ट बन रहे हैं, 140 वोल्ट बन रहे हैं। मैंने जो है ना इस तरह का ये एनालॉग मीटर मैं हमेशा टेस्टिंग के लिए लगाता हूँ, ये वाला। और इस पे मैं जब मैं इसकी कंडीशन चेक करता था इस पे वोल्टेज लगा के, यानी कि इसको 220 पे लगा के, तो सुई जो है ना वो आती थी, यानी कि यहाँ आ जाती थी 200 पे, 250 पे। और आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी जो नीडल है
वो होते 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 यहाँ आ गई, कभी यहाँ आ गई ऐसे, कभी नीचे आ गई इस तरीके से। तो नीडल जो है ना वो एक जगह थी नहीं, यानी कि ऊपर नीचे। और ये जो नीडल ऊपर नीचे हो रही थी विदाउट लोड नहीं था उसके ऊपर, लेकिन नीडल जो है ना वो अप डाउन। और इसी तरीके से जो हमारी जो गेट बाइसिंग थी उसमें भी इस तरह की हमने चेंजिंग जो है ना वो महसूस की यहाँ पे और यहाँ पे और दोनों जगह पे। यानी कि आईसी की अगर हम पिन देखते हैं इस जगह पे, मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। इसको मैंने और जूम कर दिया है और लाइटिंग भी थोड़ी सी बेहतर की है मैंने, ताकि आपको नज़र आ सके। इसमें थोड़ी सी में रेजिस्टेंस वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी इसमें। तो मैंने ये बता रहा था कि यहाँ पे जो गेट की जो वोल्टेजेस थे वो बहुत डिफरेंस आ रही थी इसके अंदर। तो मैंने जब यहाँ पे वोल्टेज चेक किए, जो कि इसकी 8 नंबर पिन है, जो कि आउटपुट जाती है एक तरफ वन साइडेड, और दूसरी पिन जाती है इसकी 11 नंबर पिन। तो 11 नंबर पिन और 8 नंबर पिन पे दोनों पे वोल्टेज सेम थे। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम ये हुआ, एक टेक्नीशियन से आया था मेरे पास, तो फर्स्ट टाइम तो ये हुआ कि यहाँ की जो पिन थी ना नीचे की, यानी कि जो प्रिंट था वो टूटा हुआ था। हमने आईसी चेंज की तो पता लगा प्रिंट ब्रेक था, तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो हमने यहाँ जंपर लगाया यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा बेहतर हुआ। लेकिन सिचुएशन फिर वैसी की वैसी हमें महसूस हुई कि हम ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो हमने दोबारा से इसकी तमाम रेजिस्टेंस वगैरह चेक की और पता ये लगा कि ये पिन नंबर 4 पे, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर मैंने खैर नीचे से लगाया हुआ है, अभी फ़िलहाल मैं ऊपर से लगाऊंगा। पिन नंबर 4 पे जो है ना वोल्टेज आ रहे थे तकरीबन 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट तक वोल्ट आ रहे थे, जो कि नहीं आने चाहिए वोल्टेज। जब ये ऑपरेट कर जाता है तो ये यहाँ पे पिन नंबर 4 पे, जो कि डेड टाइम कंट्रोल है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आने चाहिए, जो कि वोल्ट आ रहे थे। अब ये वोल्ट आ कहाँ से रहे थे? तो मैंने जब इसकी चेक किया तो ये ट्रेस करते करते ये इन 2 रेजिस्टेंस पे जा रहा है, और इस रेजिस्टेंस का भी देख रहे हैं प्रिंट होता हुआ, ये 33 वोल्ट की एक लगा हुआ है ज़ीनर, 33 वोल्ट का ज़ीनर। और ये इस सीरीज़ से लग के इसमें 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है सीरीज़ में और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है पैरेलल में, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ से रेजिस्टेंस आती है, यहाँ से आते हैं हाई वोल्टेज, प्लस वोल्टेज आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हाई वोल्टेज आते हैं, यहाँ से रिड्यूस होते हैं इस रेजिस्टेंस से। तकरीबन ये 1 मैक की रेजिस्टेंस है, और 1 मैक की रेजिस्टेंस के साथ ये एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है और एक ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। जी जनाब, तो ये आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे लगी हुई है 1 मैक की रेजिस्टेंस, और यहाँ लगी हुई है 200 के की रेजिस्टेंस के बराबर में। यहाँ से ये निकल के जा रहा है, ये ग्राउंड पॉइंट पे जा रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो यहाँ पे बन रहे थे, ज़्यादा वोल्ट बन रहे थे, और जिसकी वजह से जो इसका ज़ीनर है, वो ज़ीनर जो है ना वो उसको वोल्टेज को पास कर रहा था यहाँ पे। तकरीबन 1-1.5 वोल्ट वोल्टेज यहाँ से पास करना शुरू कर दिए थे, जो कि आईसी की पिन नंबर 4 पे जा रहे थे, जिससे अब सारा ऑपरेशन मुतासर हो रहा था इसका। यानी वोल्टेज कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, इस तरह की सिचुएशन इसमें हो रही थी। तो जब मैंने ये रेजिस्टेंस को चेक किया तो ये कभी 200 के बताए और कभी ना बताए। तो ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर। मैंने क्या किया कि इसकी रेजिस्टेंस को मैंने निकालने के बाद इसकी जो है ना सारा कोरोजन साफ़ किया। कोरोजन साफ़ करने के बाद मैंने इसको दोबारा लगाया है, और लगाने के बाद ये मसला जो है ना वो हल हो गया फ्लक्चुएशन का। आउटपुट की जो फ्लक्चुएशन थी, जो वोल्टेज अप डाउन हो रहे थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। हालांकि हमारे जो डीसी वोल्टेज आते हैं कैपेसिटर के वोल्टेज, वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। लेकिन यहाँ से वोल्टेज में जब इसको जो है ना यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है असल में जो है ना थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप के लिए, ताकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बनता रहे, यहाँ पे पूरे के पूरे वोल्टेज ना जाए, वरना ये ज़ीनर बाईपास करना शुरू कर देगा इसको। तो यहाँ से ड्रॉपेज के लिए रेजिस्टेंस लगाई, और ये रेजिस्टेंस जो है ना वो काम नहीं कर रही थी। तो कभी काम करती थी कभी नहीं करती थी। और मैंने ये रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से इसका कोरोजन साफ़ किया है, इसके पॉइंटों को, और पॉइंट वापस लगाए हैं इसके, और ये माशाल्लाह प्रॉब्लम हमारी हल हो गई। एक तो ये हो गई प्रॉब्लम ये वाली जो फ्लक्चुएशन की थी। दूसरी प्रॉब्लम आई फ्रिक्वेंसी की। फ्रिक्वेंसी आ रही थी 44.9 हर्ट्ज़, जो कि 5 से 6 हर्ट्ज़ जो है ना कम है। तो हमने इसमें क्या किया, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। जी, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो इसकी RTCT की पिन होती है, जो TL494 की, इस RT पे यहाँ पे लगी हुई थी 130 के की रेजिस्टेंस। तो हमने इस रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया है। इस रिड्यूस करने के बाद ये हमने यहाँ लगा दी, एक 100 के की लगाई है, इसके साथ हमने एक और लगाई है सीरीज़ में
110 के की, तो ये बन गई 110 के की, यानी 110 के की रेजिस्टेंस एक बन गई। तो इस रेजिस्टेंस से हमने जो ऑल्टर किया है, ऑल्टर करने के बाद हमारी फ्रिक्वेंसी 51.9 51.6 जो मैंने अभी आपको मीटर पे भी दिखाई थी यहाँ पे बननी शुरू हो गई आउटपुट पे, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस हमने चेंज की है जो कि लगी हुई RT पे। आप ये चेक कर सकते हैं पिन नंबर, मैं आपको थोड़ा सा करीब ले जाता हूँ। देखें पिन नंबर जो है वो क्या है। अब अगर यहाँ से पिन नंबर चेक करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से आप चेक करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये RT की 6 है, ठीक है ना। 5 पे CT है और 6 पे RT है। तो RT की पिन पे हमने ये 100 के और 110 के लगाई है, तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी का मैटर भी रिजॉल्व हो गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी ख़राब थी, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है ना हमसे ख़ुद ख़राब हुई थी। हमने 4.7 के की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई है, जो कि प्रॉब्लम नहीं थी इसकी, लेकिन हमने जो है ना महसूस किया कि रेजिस्टेंस भी गड़बड़ कर रही है, तो हमने चेंज कर दी। लेकिन ये हमसे ये सोल्डिंग के वक्त जो है ना थोड़ी सी आउट हो गई थी। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम हमारी हल हो गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट था हमारे लिए भी, बहुत मुश्किल से रिज़ॉल्व हुआ है। सारा चेक करना पड़ा एक एक चीज़, और थियोरेटिकल भी हमने काफ़ी इस पर वर्किंग की है, और वर्किंग करने के बाद जो है ना हमारा जो है मसला जो है वो हल हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन कभी भी आपके पास भी हो तो आप इस सर्किट को इस तरह थियोरेटिकल भी आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद इसको आपके जो फॉल्ट है वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने भी इसको रिज़ॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम जो है। आप भी अगर इस पर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो ये मैंने ये देखा कि यहाँ पे जीनर की वजह से एक जीनर जो 33 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है, इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आई, और जिसकी वजह से हमें सीखने को भी काफ़ी मिला कि हमारे पास अगर इस तरह की चीज़ हो तो हमें ये सर्किट इस जगह हाई वोल्टेज का देखना चाहिए कि आउटपुट फ्लक्चुएशन की जो इशू है वो यहाँ से रिज़ॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दीगर वीडियोस भी मौजूद हैं हमारे चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं। इन्वर्टर की, UPS की, LCDs की और मुख्तलिफ हमारी टेक्नोलॉजिकल वीडियोस हैं जो हम उस पर काम कर रहे होते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने सर्कल में भी शेयर किया करें, ताकि जो भी सीखना चाहता है काम को वो सीख सके और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी दूसरी वीडियो की तरह। देखते रहिए अमान इंजीनियरिंग अकेडमी। जब तक दूसरी वीडियो के साथ आपसे अलविदा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।